भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद सीएम फेस को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच खबर है कि राजधानी में किसी महिला विधायक को ही दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। बीजेपी की 4 महिला विधायक इस बार विधानसभा पहुंची हैं, जिसमें शिखा राय, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान शामिल हैं। आतिशी आपकी एकमात्र चुनाव जीतने वाली महिला नेत्री हैं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने केंदुझर के धरणीधर मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को संबोधित भी किया। सीएम ने ओडिशा में 5 साल में 11 कैंसर केंद्र खोलने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में विकास का नया ट्रेंड शुरू किया है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उन्होंने ओबीसी जाति जनगणना की है और वे तेलंगाना में ओबीसी को 42% देने जा रहे हैं, जो दुर्भाग्य से वास्तविकता से बहुत दूर है। आयोजित जाति जनगणना में कई विसंगतियां हैं और कई संगठन जो इस मुद्दे पर लगातार अभियान चला रहे हैं, उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की है। हम सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए गलत आंकड़ों का विरोध करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, सुरक्षा, घाटी की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने आगामी बजट सत्र और शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये मुलाकात दिल्ली चुनाव परिणाम के ठीक 2 दिन बाद हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि 2 साल पहले ही दे दिया जाना चाहिए था। बहुत दुख की बात है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार सरकारें चलाना नहीं जानती। आम लोगों में इतना आक्रोश है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है उसका हिसाब भाजपा को देना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद अब पंजाब सरकार चर्चा में है। बता दें कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को दिल्ली में सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बीच बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सीएम भगवंत मान को नालायक बताकर उन्हें हटाना चाहते हैं। राज्य में जाति सर्वेक्षण के लिए उनकी पार्टी के आह्वान के जवाब में पीएम के अध्यक्ष अंबुमड़ी रामदास ने तमिलनाडु सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रशासन और उसके नेतृत्व दोनों में सामाजिक न्याय का पूर्ण अभाव है। मेरी पार्टी पिछले 45 वर्षों से जाति जनगणना चाहती रही है। हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री स्टालिन से सर्वेक्षण करने के लिए कह रहे हैं, जैसा कि हाल ही में बिहार और तेलंगाना में किया था। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा, धनबल जीत गया, जनबल हार गया। जिस तरह से पैसों का प्रयोग हुआ, ये लोकतंत्र को उस हाशिए पर लेकर जाएंगे जिसके बाद शायद दुनिया हमारे लोकतंत्र का मजाक बनाएगी। ये लोकतंत्र की हत्या है और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। भाजपा नेता तरुण चुग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर कहा कि अरविंद केजरीवाल और आपदा पार्टी को उनके भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आडंबर की राजनीति के लिए दिल्ली की जनता ने सजा दी है। अब पंजाब को भी आपदा से मुक्ति चाहिए। पंजाब आम आदमी पार्टी का कुनबा है। पूरा पंजाब परजीवियों से हताश और निराश है। दिल्ली के नेता वहां माफियाओं को पनाह दे रहे हैं। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर हुई एफआईआर दर्ज होने के बाद शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने हमला करते हुए कहा, अगर इलाहाबादिया कानून भाषा में समझ जाता है तो ठीक, नहीं तो उसे उसकी भाषा में ही समझाएंगे।